दोस्तों, ये कहानी कैसे स्टार्ट होता है। मैं एक कारखाना में काम करता था और मैं एक लड़की से प्यार भी करता था। बट हुआ ये था कि उस कारखाना में काम करने के 4 या 5 साल बाद, मुझे लग रहा है 4.5 साल के बाद, ठंड का ही दिन था, ये ऐलान कर दिया गया कि कारखाना को बंद कर दिया जाएगा। और मैं वहीं काम करता था, वही मेरा रोजी रोटी था और मैं बहुत मेहनत से काम करता था। खैर, इसका विरोध चला, जिन लोगों ने काम करता था सब लोगों ने धरना पे उतर आया, सरकार के खिलाफ ये मोर्चा निकाला। बट उससे क्या होने वाला था। 1 महीना हम लोग रोड में बैठे रहे। मुझे तो पता था कुछ ही नहीं होने वाला है। सब लोग का नौकरी चल गया, जितना लोग उस कारखाना में काम करते थे। खैर, जिन लोग का गाँव जाना था चला गया, जिन लोग का कहीं और जाना था चला गया, जिन लोग के पास पैसा था किसी ने व्यापार खोल लिया, किसी ने ज़मीन खरीद लिया। मेरे पास कुछ नहीं था इस नौकरी के अलावा। अब तक मार्च महीना पड़ गया था, हल्का-हल्का गर्मी स्टार्ट हो गया था और सच बताऊँ तो मैं तो रात को रोता भी था कि अब मैं क्या करूँ? कैसे मैं संजना को बोलूँगा कि मुझसे शादी करो? कैसे अब आगे का ये कटेगा दुनिया ठो, संसार ठो? खैर, एक रात में सिटी सेंटर में बैठा हुआ था और अब ये शहर भी धीरे-धीरे खाली हो रहा था। ज़्यादातर बिज़नेस वगैरह बंद हो गया था जब कारखाना तो बंद हुआ था तब। संजना मेरे पास है, मैं उसको पहले से जानता था ना। उसने बोला कि जयंत, आपका जॉब चल गया है, आप मेरे से मिलना-जुलना बंद कर दियो, फ़ोन करना बंद कर दियो। तो मैंने उसका चेहरा देखा, उसने मेरा चेहरा देखा, वो समझ गया मेरा दिल में क्या चल रहा है। उसने मेरे को बोला कि अगर आपको मेरे से शादी करना है, तो आप जैसे रखोगे मैं रहने को तैयार हूँ। संजना की बात से हिम्मत तो आया, लेकिन क्या फ्यूचर देता उसको मैं, लेकिन उसके बगैर मैं जीता भी कैसे। मैंने बोला ठीक है, हम लोग शादी करेंगे। मैंने संजना से शादी कर लिया और जिस क्वार्टर में पहले मैं रहता था वहाँ का तो बिजली बंद कर दिया गया था, पानी बंद कर दिया गया था। बट जो लोग मुसीबत के मारा था उस सेक्टर में, करीब 12 या 18 गो परिवार, वहाँ का बिल्डिंग सब में अभी भी रहता था। टूट फूट गया था, पानी और बिजली का सप्लाई बंद हो गया था। मैं संजना को लेके वहीं रहने लगा। कुछ काम काज खोजने लगा, कभी ये कभी वो, कभी छोटा मोटा काम है, ऐसा कर के गुजारा चल रहा था। 2000 रुपये भाड़ा लगता था, बिना बिजली बिना पानी का। तो जितना 18 परिवार थे सब लोगों ने थोड़ा मीटिंग किया। बोला चलो बिना बिजली का तो रह लेंगे, पानी के बिना कैसे रहेंगे, क्योंकि ये सब क्वार्टर था, टैंकी लगा था ऊपर। हम लोग तो कोई नल मार के तो पानी निकाल नहीं सकते थे। तो हम लोगों ने वहाँ का ठेकेदार लोग को थोड़ा बोला कि आप लोग पैसा वैसा ले लीजिए, बट पानी का सप्लाई दे दीजिए, भले एक टाइम का ही दीजिए। तो ठेकेदार बोला ठीक है दे देंगे। मतलब ये उसका ब्लैक का पैसा होने वाला था, लेकिन हम लोग तो मुसीबत के मारे थे। घर में पानी आने लगा, लेकिन बिजली के लिए सोलर पैनल सब मैं ख़रीद लिया था। बैटरी उससे रिचार्ज हो जाता था, रात को इस्तेमाल करते थे। लाइट्स जलना और मोबाइल वगैरह चार्ज होना। और हम लोग बालकनी में सोते थे मच्छरदानी लगा के, क्योंकि फ़ैन घुमाने का उसमें उतना ताकत नहीं था बैटरी में। और ऐसे ही चल रहा था। 2 साल से रह रहे थे हम और संजना, शादी हो चुका था अपना। इधर उधर छोटा मोटा काम कर लेता था और कभी शहर के बाहर से भी कुछ काम मिल जाता था, कोई जान पहचान वाला तो कर लेते थे। 18 को परिवार थे। कुछ लोग को मैंने वहाँ पर दोस्त भी बना लिया था। संजना की भी बहुत सारी सहेली बन गई थी। खैर, एक शाम मैं और कुछ 4-5 गो दोस्त लोग बैठे थे छत ऊपर में। मतलब हम लोग का यही टाइम पास था। जब काम नहीं होता था तो मैं संजना भी छत ऊपर बैठ जाते थे। कभी अपना दोस्त लोग के साथ कहीं घूमने चल जाता था। ऐसा करते करते चल रहा था 2 साल से अपना। एक बार मुझे लग रहा गर्मी का दिन होगा, मई या जून पड़ रहा होगा, मई महीना होगा। मैं और 4 गो दोस्त थे। हम लोग ऐसे घूमते शहर के लास्ट में थोड़ा पहुंच गए थे, रेलवे ट्रैक को पकड़ के। वहाँ हम लोग जैसे पहुँचे, हल्का सा एकदम सैंड एंड स्टॉर्म टाइप का आने लगा, यानी कि रेतीला तूफान टाइप का। हम लोग को अपना सर बचाना था, यानी कि कहीं शेल्टर लेना था। तो देखिए दूर में खंडहर है। हम लोग बोले चलो भाग के वहाँ चलो, ये रेतीला अगर तूफान आँख में लगेगा, कान में लगेगा तो सब जगह बालू घुस जाएगा।
हम लोग भाग के उस खंडहर में पहुँचे। टोटल 4-5 लोग थे। पहुँचे, अब हल्का-हल्का पानी भी चालू हो गया और इतना तेज़ हवा कि क्या पूछूँ। एकदम डर के मारे निकलने का हिम्मत नहीं हो रहा था। फ़ोन था मेरे पास, संजना को मैसेज कर दिया था। कॉल नहीं लगा रहा था, सोचा 1 टका का मैसेज कर देता हूँ। और संजना को मैंने मैसेज किया था, बोला था कि इन लोग की वाइफ़ को बोल देना कि हम लोग आने में टाइम लेगा। हम लोग पैसा बचाते थे ना अपना। तभी हम लोग बैठे थे, हम लोग का नज़र एक अलमारी में पड़ा। उसमें ऐसा लग रहा था बहुत मिट्टी टाइप का कुछ रखा ला। अब वहाँ मेरे दोस्त का क्या दिमाग में शैतानी आइडिया चढ़ा, उसको खोदने लगा। मैं बोला, अरे क्या कर रहा है, उठो, छोड़ो ना, उठो। खोदते-खोदते उसको एक संदूक मिलता है, एक बहुत बड़ा का बक्सा मिलता है। एक कूलर कितना बड़ा होता है उतना बड़ा उसको बक्सा मिलता है। और हम लोग हैरान हो जाते, घेर लेते। मैं अपना मोबाइल का टॉर्च चालू करता हूँ, तब तक सूरज ढल चुका था ना। और उसके ऊपर लिखा था, जो भी इस बक्सा को खोलेगा, मौत साया की तरह उसके पीछे पीछे आते रहेगा। हम लोग बक्सा को हिला के देखे, किसी टाइप का कुछ मेटल टाइप का आवाज़ आया। मेरे को बोला, क्या करे जयंत, खोले क्या? बोला, रुक रुक, इसके ऊपर देख नहीं रहा क्या लिखा हुआ है? थोड़ा प्राचीन भाषा में लिखा था। ऐसा लग रहा था कि वो बक्सा कितना ना पुराना है। मैं बोला कि यार इसको खोलना ठीक नहीं होगा। बोला, अरे इसके अंदर का कुछ ज़रूरी चीज़ होगा, अरे कुछ बेचने लायक तो मिल जाएगा। मेटल टाइप का आवाज़ आ रहा है, अरे कुछ ऐसा मतलब कीमती चीज़ हुआ तो? मैं बोला, ना 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 ना, सही नहीं होगा। बोला कि नहीं खोलेंगे। सब लोग खोलने को राज़ी हो गया मेरे अलावा, क्योंकि मैं वहाँ लिखा हुआ जो पढ़ा था वो मेरे दिमाग में बैठा था कि जो इस बक्सा को खोलेगा, मौत साया की तरह उसका पीछे पीछे आते रहेगा। मैं समझ गया था श्रापित संदूक है। मैंने लोग को बोला कि अरे भाई इठो, हटाओ ना भाई, वैसे भी ज़िंदगी में कम मुसीबत है। बोला कि जयंत मुसीबत है, इसलिए तो बोल रहे, शायद अंदर कुछ पैसा वैसा कुछ निकल जाए तो। मैं बोला कि एक काम करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे को लगा था वहाँ रहना ठीक नहीं होगा। बस्का को खोलने के दौरान मैं निकल गया, हल्का हल्का पानी हो रहा था, मैं गुस्सा से निकल गया। वो लोग मेरी बात नहीं सुना था। मैं दौड़ दौड़ के जाने लगा, मैं थोड़ा आगे तक निकल गया था। तभी मैं धड़ाम से कुछ खुलने का आवाज़ सुना, किसी टाइप का ढक्कन का। मैं समझ गया कि बक्सा खुल चुका है। और जैसे बक्सा खुलने का मैंने आवाज़ सुना था, तभी एकदम ज़ोर से हवा चला था, इतना ज़ोर से कि मैं ज़मीन में गिर गया था। और पूरा ज़ोर से बिजली कड़का आसमान में। मैं भागते भागते भीगते भीगते घर आया और संजना के पास पहुंचा। बोला, पानी पानी। संजना ने बोला, अरे कहाँ रह गए थे, अब भीग कैसे गए? पानी दिया, मैं पानी पिया। मैंने संजना को कुछ नहीं बताया। मैं बोला, खाना बनाई हो? बोला कि हाँ। खाना वाना खाया, सो गया। अगला दिन हुआ, मेरा एक दोस्त था पंकज, बेस्ट फ्रेंड था, वो उन्हीं लोग के साथ था उस दिन। बोला कि जयंत तेरे को यकीन नहीं हुआ, छप्पड़ फाड़ के भगवान ने दिया है भाई, लॉटरी लग गया। मैं बोला, क्या हुआ? अंदर बहुत सारा सोना का सिक्का था और एक आध गो कुछ डब्बा था। उन लोगों को खोले तो पूरा सड़ने का बदबू आ रहा था। वो किताब रखा था, उसका भाषा कुछ समझ में नहीं आया, अजीब अजीब फोटो बना था और कुछ लिखा हुआ था। मेरे को तो कुछ डाउट हुआ। मैं बोला कि तो? बोला कि जयंत हम लोगों ने अपना सोना का सिक्का सबका हिस्सा कर लिया है, तेरा भी हिस्सा में 4 सोना का सिक्का आ रहा है। अपना दोस्त है, एक साथ मुसीबत देखे थे, तुमको देने को हम लोग तैयार हैं। मैं बोला, नहीं भाई हमको नहीं चाहिए। बोले, जयंत क्या बात कर रहा है, सोना का सिक्का मिला ज़िंदगी बदल जाएगा। कब तक ये सड़ा हुआ भाड़ा का क्वार्टर में रहेंगे, सरकारी क्वार्टर सब में? मैं बोला, ना ना ना, नहीं चाहिए। बोले, एक और बार सोच ले जयंत, अगर हम लोग सोना का सिक्का को बेच देंगे तो बाद में पैसा नहीं मिलेगा। मैं बोला, नहीं चाहिए। खैर वो लोग सोना का सिक्का को बेच दिया, रातों रात वो लोग गायब भी हो गया। इतना पैसा कौड़ी चलाया था। वाइफ सब लोग के यहाँ था, तो धीरे धीरे समझ लो वो लोग मतलब घर में कुछ सामान करने लगा, गाड़ी खरीदने लगा, धीरे धीरे दूसरा जगह पे ज़मीन या घर भी ढूंढने लगा। मैं सब देख रहा था। 10-15 दिन हो चुका था इस घटना का। हाँ नहीं, 12 दिन हुआ होगा, 12 दिन। मैं संजना को नहीं बताया था कि क्या बात था, काहे बताने जाऊँ। और लड़की को सब बात नहीं पता हो तो ठीक रहता है। जीवन हम लड़का लोग को चलाना होता है। 12वां दिन से एक एक करके धीरे धीरे मेरा दोस्त लोग गायब होने लगा।
शाम के टाइम जब मैं एक बार समोसा लेके आ रहा था, 2 टका का समोसा खरीदा था, उतना ही औकात था, मतलब 2 पीस 4 रुपये का। तभी मैं देख रहा था कि मोहल्ला में थोड़ा रोने धोने का आवाज़ आ रहा है। संजना बाहर थी। मैं बोले क्या हुआ? बोला इसका पति देखो 2 दिन से घर नहीं आया है। मेरे को याद आया ये भी उस दिन था। मैं बोला कि अच्छा चलो सिंघाड़ा गर्म है, ठंडा हो जाएगा। अच्छा दोपहर हम और संजना बैठ के खा रहे थे। फिर 2 दिन बाद एक और बंदा गायब होता है, वो भी उस दिन वही था। ऐसे करते करते 6-7 दिन के अंदर सब गायब हो जाता है। सब लोग की बीवी सब रो रही थी, कहाँ गायब हो गया कहाँ नहीं। हम लोग पुलिस के पास भी नहीं जा सकते थे, ऑलरेडी इलीगल रूप से रह रहे थे। बस वो लोग गायब हो गया। ये लोग 10 दिन 15 दिन 1 महीना का इंतज़ार करते रह गया। फिर ये लोग अपने अपने लड़के लोग मायके चल गई, लड़का सब वापस नहीं आया। मैं तो समझ गया था क्या हुआ है। जो संदूक के ऊपर में लिखा था कि जो इस बस संदूक को खोलेगा मौत साया की तरह उसके पीछे पीछे आते रहेगा, वो एक श्रापित संदूक था। ये लोगों ने बात तो मजाक लिया था, हल्का में लिया था, लालच में चलाया था। और दूसरा डाउट मेरे को तभी हुआ था जब बोला था कि ये कोई किताब था जिसका भाषा समझ में नहीं आ रहा था, यानी कि काला जादू का किताब। सेकंड, कुछ डब्बा था जिसको खोला था तो कुछ सड़ने का बदबू आ रहा था। इसका मतलब उसके अंदर इंसान का अंग रखा गया था बलि दे के। और तीसरा, सोना का सिक्का, जिसको कोई इंसान लालच से खोलेगा और शैतान को आज़ाद करेगा। और वही शैतान इन्हीं लोग के पीछे आएगा जिसने इसको आज़ाद किया था, यानी कि मौत साया की तरह आपके पीछे पीछे आते रहेगा। और ये लोग सब लोग इसलिए गायब हो गया था। कुछ नहीं पता चला कहाँ गायब हुआ, क्या किया है क्या नहीं। घटना का 6-7 महीना हो गया है और तब मैं ये ऑडियो लॉग को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। संजना को मैंने आज भी नहीं बताया है, डर जाएगी वो। बट आज मैं शाम के टाइम उसी जगह पे खंडहर के पास गया था। दूर से देख रहा था कि क्या है। एकदम शांत था, सन्नाटा था, कुछ नज़र नहीं आया। डर के मारे पूरा बॉडी में मेरा करंट दौड़ रहा था। मैं भाग के चला आया और आज तो सिंघाड़ा नहीं चॉप मिला है, आलू चॉप मैं लेके चला आया। फिर से 2 टका के इतने औकात है। अरे भाई कम से कम जिंदा तो हूँ, रूखा सूखा ही खा रहा हूँ, भले भाड़ा का घर में रह रहा हूँ। इसलिए जीवन में अगर आपको कभी भी इस तरह कोई बस का मिलता है जिसका ऊपर वार्निंग लिखा हुआ है तो समझ लो श्रापित है। श्राप का अगर तोड़ोगे तो भोगने को तैयार रहना। यही कहना चाहता हूँ। बाय।